नमस्ते। कहानी देखी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी आपने जीवन में बोला है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था या मैं ये नहीं चाहता था, पर वो चीज़ हुई और उसका परिणाम काफ़ी समय तक हमें झेलना पड़ा। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही परिणाम के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आखिरी बहस। ये बस एक और सामान्य रोड ट्रिप होनी थी। रघु और अनिकेत कॉलेज के दिनों के जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देने वाले, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रघु था भावुक और तेज मिजाज, जबकि अनिकेत शांत और सोच समझकर बोलने वाला। उनकी लड़ाइयां अक्सर मजाक में बदल जाती थी, लेकिन उस रात नहीं। उन्होंने शहर से दूर माया घाट जाने का प्लान बनाया, एक आखिरी बार साथ, क्योंकि अनिकेत अगले ही हफ्ते विदेश जा रहा था। उस रात हवा में कुछ अजीब था। रघु को एक ऐसा सच पता चला था जो सब बदलने वाला था। तुम मेरे पीछे मेरी मंगेतर के साथ थे, मेरे साथ विश्वासघात किया तुमने अनिकेत। रघु की आवाज नदी की लहरों से टकरा रही थी। अनिकेत ने इनकार नहीं किया। सिर्फ सिर्फ एक बार था रघु, एक छोटी सी भूल। तुम्हें ये एक छोटी सी भूल लगती है? रघु ने उसे धक्का दिया। दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई, धक्का मुक्की, चिल्लाहट और फिर एक जोर का धक्का। उस धक्के में अनिकेत अपना संतुलन खो बैठा और वो नीचे गिर गया। घाट की रेलिंग के उस पार, नीचे अंधेरी गहराई में रघु आवाक खड़ा रह गया। उसने अनिकेत को पुकारा, झुककर नीचे देखा, लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। रघु ने पुलिस को नहीं बुलाया। वो डर के मारे कार में बैठा और वापस लौट गया। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये हत्या थी या हादसा? अगली सुबह नदी के किनारे मछुआरों को एक शव मिला, अनिकेत का। समाचार फैल गया, दुर्घटना, अखबारों ने लिखा। फिसल कर गिर गया, लोगों ने कहा। लेकिन रघु जानता था हकीकत क्या थी। वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। अनिकेत की 13वीं में शामिल हुआ, उसके माँ बाप से मिला, सबकी संवेदनाएं सुनी, पर हर शब्द उसके सीने को छूकर एक तीर की तरह चुभ रहा था। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, रात को छत से नदी की ओर देखता रहता। पर फिर आई इंस्पेक्टर मीनल रॉय, शांत, सख्त और सूझबूझ से भरी हुई। तुम दोनों रात को 2 बजे माया घाट पर क्या कर रहे थे? उसने पूछा। वो वो जा रहा था, मिलने आया था एक आखिरी बार, रघु ने हकलाते हुए बोला। इतनी रात को? मीनल ने पूछा। हम हर बहस के बाद वहीं जाते थे, रघु ने झूठा मुस्कान देते हुए जवाब दिया। वो चली गई, पर अगले दिन फिर आई, और फिर अंत में रघु टूट गया। मैंने उसे धक्का दिया, वो एक सुबह बोल पड़ा, थाने की खिड़की से बाहर नदी की ओर देखता हुआ। पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस गुस्से में उसे धक्का दिया। और इंस्पेक्टर रॉय चुपचाप सुनती रही। अनिकेत ने मुझे धोखा दिया और मैं बस पल भर के लिए खुद का आपा खो बैठा, और अब वो चला गया। उन्होंने एक फाइल उसकी ओर सरकाई। पोस्टमार्टम में आया है कि उसके सर पे चोट लगी थी, शायद बेहोश होकर गिर गया। कोई जानबूझकर हमला नहीं हुआ। तुम्हारे फिंगरप्रिंट रेलिंग पर है, लेकिन उसके भी है। जो हुआ वो झगड़ा था, ना कि हत्या। तो
तो तो अब? रघु ने हकलाते हुए पूछा। कानून की नजर में तुम दोषी नहीं, मीनल ने बोला, पर दिल और आत्मा को तो सजा मिल चुकी है, रघु धीरे से बोला। रघु को जेल नहीं, पर राहत भी नहीं मिली। हर रात उसे अनिकेत की आवाज सुनाई देती, कभी गुस्से में, कभी हंसते हुए। हर बार वो वही पल दोहराता, धक्का, खामोशी, पानी में गिरने की आवाज। वो माया घाट कभी नहीं गया उसके बाद। एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा, एक बुक स्टोर में काम करने लगा जहां कोई उसे नहीं जानता था। काउंटर के पीछे एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें वो और अनिकेत साथ में हंस रहे थे। जब ग्राहक दोस्तों की बातें करते तो वो सिर्फ मुस्कुराता, पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं, खामोशी में जिंदा रहते हैं। हर अपराध की सजा अदालत नहीं देती, कुछ सजाएं दिल में उतर जाती हैं, जहां कानून की पहुंच नहीं होती। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।